वीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती पर क्या खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड को प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्तियों से पूरी तरीके से अवैध कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो एनसीटी का गजट था 28 जून 2018 का, उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट में। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर एक न्यूज आर्टिकल लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। शिक्षक बनने के लिए बीटीसी धारक ही होंगे पात्र, बीएड होगा अयोग्य। दरअसल ये जजमेंट आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो 12 जनवरी 2023 को रिजर्व हुआ था, और 11 अगस्त को जो फाइनल डिसीजन है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो जस्टिस अनिरुद्ध बोस थे और सुधांशु धूलिया जी के द्वारा जो जजमेंट है वो रिलीज किया गया था। और वहां पर सख्त टिप्पणी की गई थी कि बीएड और डीएलएड में कोई तुलना नहीं हो सकती। ना बीएड कोई बड़ा कोर्स है, ना कोई छोटा कोर्स है, बल्कि जो डीएलएड है वो एक डिफरेंट कोर्स है। और प्राथमिक में यानी कि 1 to 5 के लिए डीएलएड कोर्स ही बेटर है बीएड से। ये कहकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक लेवल से पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अयोग्य कर दिया है। गजट को रद्द कर दिया गया। जब गजट रद्द हो गया डियर 28 जून 2018 वाला, तो निश्चित तौर पर उस गजट के बाद जितनी भर्तियां हुई हैं पूरी तरीके से विवादों में आ गई। मध्य प्रदेश की जो शिक्षक भर्ती है पूरी तरीके से उस पर असर देखने को मिल रहा है। बिहार में जो शिक्षक भर्ती होने जा रही है डियर, मैं आपको बता दूं, वहां पर जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो किसी भी हालत में पार्टिसिपेट नहीं हो पाएंगे। निश्चित तौर पर अभी भी बिहार की सरकार ये कह रही है कि रास्ता साफ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस सर्टिफिकेट्स के भरोसे वो परीक्षा देने गए थे वो सारे सर्टिफिकेट्स इनवैलिड कर दिए गए हैं, क्योंकि अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ सीटेड सर्टिफिकेट्स की वजह से ही वहां प्राथमिक लेवल का फॉर्म फिल किए हैं, और सीटेड के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो पूरी तरीके से पेपर वन के वो रद्दी हो गए हैं। इस संदर्भ में मैंने आपको एक न्यूज दिखाई थी। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती की। बता दें डियर, जो 69,000 की शिक्षक भर्ती हुई है उसमें ये बात मेंशन की गई थी कि जो 2 वर्ष के अंदर ब्रिज कोर्स करवाना था साल भर में, फिलहाल 2 वर्ष से ज्यादा का समय हुआ ना, उनको ब्रिज कोर्स कोई सरकार करवा पाई है बेसिक की, ना आज तक जिस गजट के सहारे वो नौकरी कर रहे हैं वो पूरा गजट ही रद्द हो गया। तो जब गजट रद्द हो गया तो भर्ती निश्चित तरीके से पूरी तरीके से कहीं ना कहीं प्रभावित होना तय माना जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बीएड प्राइमरी से बाहर होने पर 69,000 शिक्षक भर्ती पर व्यापक असर देखने को मिलेगा। दरअसल बीएड बनाम बीटीसी डीएलएड केस में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान उच्च न्यायालय के पुराने फैसले को सही करार दिया है और प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य करार दे दिया गया है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के अब एक रिट पड़ने वाली है बीटीसी यानी कि डीएलएड की तरफ से। रिट ये पड़ेगी जब वो गजट कैंसिल कर दिया गया है, वो गजट सही नहीं था, रद्द कर दिया गया, तो उस गजट के बाद जो अभ्यर्थी हैं वो नौकरी किस आधार पर कर रहे हैं, इस तरीके की जो बातें हैं वो मेंशंस की जाएंगी। वहां पर यह भी मेंशंस किया गया था कि आपको 1 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा, जबकि 2 वर्ष से ज्यादा का समय बीत गया। उत्तर प्रदेश में 69,000 बेसिक शिक्षक भर्ती में आज तक ना कोई ब्रिज कोर्स हुआ है ना कोई ओवर ब्रिज। तो आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती विवादों के घेरे में फंसती जा रही है। हालांकि इस शिक्षक भर्ती में और कई विवाद हैं। एक अंक वाला मैटर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर अलग खड़ा हुआ पड़ा है। दूसरा जो मैटर है वो आरक्षण की विसंगतियों को लेकर के जो 6800 की सूची है, आज तक उसमें भी अचयनित अभ्यर्थी लगातार जोरदारी के साथ मांग कर रहे हैं। अब ये नया मैटर एक सामने देखने को मिल रहा है। बीएड को जैसे ही इनवैलिड किया गया प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती से, निश्चित तौर पर जिस गजट के सहारे ये लोग चयनित हुए हैं वो गजट जब रद्द हो गया, तो अब उस गजट के सहारे जो ये चयनित हैं इनके खिलाफ भी एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट लगने वाली है कि किस आधार पर अब ये लोग जॉब करेंगे। तो आप मान लीजिए, पूरे भारत में जहां जहां प्राथमिक लेवल पर इस गजट के बाद भर्तियां हुई हैं या भर्तियां चल रही थी, वो पूरी तरीके से खतरे के बादल उन पर मंडराने लगे हैं। बात करें केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस की, तो पीआरटी सेक्शंस का जो रिजल्ट है वो बीएड का वो पूरी तरीके से रोक दिया गया है। अब जो रिजल्ट आएगा उसमें सिर्फ 2 वर्षीय पाठ्यक्रम डीएलएड बीएसटीसी बीटीसी इस तरीके के कोर्सों के ही अभ्यर्थियों के रिजल्ट केबीएस पीआरटी सेक्शंस के द्वारा निकाले जाएंगे, और निश्चित तौर पर जो कट ऑफ है वो थोड़ा लो जाएगी। तो आप लोग जानते हैं कि एमपी में भी जो शिक्षक भर्ती है वहां पर भी बीएड को तगड़ा झटका लगा है। हर राज्य में बीएड को लगातार जो चोटें हैं वो मिलती नजर आ रही हैं, और उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, निश्चित तौर पर इसमें भी बड़े विवाद देखने को जरूर मिलेंगे।
जैसे ही इस पर कोई बड़ी अपडेट आएगी हम आपसे तुरंत जुड़ेंगे। लेकिन बीएड को प्राथमिक में वैलिड कराने के लिए जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी एनसीटी को नए नए प्रकार से जो ज्ञापन है वो दे रहे हैं। ट्विटर पर लाखों लोग ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कहीं कुछ होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो एनसीटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने कल एक बात ये कह दी थी कि जरूरी नहीं कि बीएड 1 से 12 तक के लिए हर जगह अप्लाई हो। तो आप समझ सकते हैं एनसीटी पूरी तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया है उसी पर मिलता जुलता नजर आ रहा है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि निकट भविष्य में बीएड अभी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्तियों में शामिल होने में निश्चित तौर पर उसे काफी समय लग सकता है, अगर सरकार चाहे जितना अथक प्रयास कर ले। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।